स्टार मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, जैसा कि मैं लिगेशन मिक्सचर पढ़ा रहा था, लिगेशन मिक्सचर को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं सीक्वेंस वाइज चीजों को करवा रहा हूँ, तो आप वहां से उसे देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो मैं नेक्स्ट टाइप ले रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये कह रहा है कि आलोक ने 8.50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल तथा 8 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चावल खरीदा। इसे लगभग किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसका जो चावल लिया गया है वो 8.50 रुपया प्रति किलोग्राम लिया गया है ना, ये क्लियर है। और क्वांटिटी कितना लिया गया है, तो क्वांटिटी लिया गया है 30 केजी। नेक्स्ट बोला है कि 8 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल लिया है क्वांटिटी में 20 केजी। तो हम लोग पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि हम लोग एवरेज प्राइस कैसे निकालते हैं। अगर आप अभी भी आपको नहीं पता है तो वहां से जाके उसे देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में एवरेज प्राइस निकाल लूं और एवरेज प्राइस निकालने के बाद मैं 20% यहां अपने को लाभ चाहिए, तो 20% लाभ का मतलब तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। 20% लाभ का मतलब सीधा सीधा मैं कह सकता हूं 6/5। 6/5, क्योंकि 20% का मतलब 1/5 होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है और 5 में 1 का लाभ होगा, तो आफ्टर प्रॉफिट वो कितना आ जाएगा, 6/5। क्लियर है। तो मैं क्या बताया हूं कि जो क्वांटिटी का रेशियो है उसमें आपको क्वांटिटी जो गिवन है उसमें आपको रेशियो लगाना है। क्लियर है, सिंप्लीफाई कर लेना है और फिर इसे प्लस करना है। तो जब तुम इसे प्लस करोगे तो 3 + 2 कितना, 5। यहां पे ये आ जाएगा 5। और जो प्राइस है उसका तुम्हें डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कितना का दिख रहा होगा भाई, 50 पैसा ना, 0.50। तो ये 0.50 का तुम्हें यहाँ पे डिफरेंस दिखा। अब तुम्हें क्या करना है कि 0.50 में 5 का डिवाइड करना है। तो ये तुम्हारा कटा पॉइंट अगर हटाए होते तो यहाँ पे 2 शून्य आता, 1 लड्डू आपका यहाँ पे स्वाहा। फाइनली ये कितना मिल गया, 1/10। फाइनली ये कितना मिलेगा, 1/10। और हम लोग सीख चुके हैं कि आप इधर भी अगर गुना करते हो 1/10 से, तो ये चीज क्या जाएगा तुम्हारा, 0.3। यही जाएगा ना। हम लोग इधर से भी जा सकते हैं, तो इधर से अगर आपको चलना है तो 1/10 का अगर गुना करोगे तो ये आ जाएगा 0.2। कोई इश्यू नहीं है, हम लोग इधर से भी चल सकते हैं। तो फाइनली इसका जो एवरेज प्राइस होने वाला है, फाइनली इसका जो एवरेज प्राइस होने वाला है वो कितना होने वाला है भाई, तो वो तुम्हारा होने वाला है। अब देखो 8.5 और 8 में 8 क्या है, 8.5 से छोटा है ना, 8.50 से। तो अगर छोटे वाले से चलना है तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इसे क्या करना पड़ेगा, प्लस। बड़े वाले से चलना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहां से जो एवरेज प्राइस मेरा आया वो कितना आ गया, 8 में प्लस कर दो 0.3, या 8.5, 8.5 में से तो माइनस कर लो 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8.3, या तुम इसे 8.30 कह सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी। तो ये मेरा आ गया एवरेज प्राइस। अब देखो यहाँ पे 20% हमें ज्यादा पे बेचना है, तो तुम्हें क्या करना है, इसका 6/5 लाना है। इसे क्या करना है, 6/5। और जब तुम इसे 6/5 लेके आओगे, जब तुम 6/5 लेके आओगे तो 5 से कटेगा 166, यानी 1.66, 1 कितना 66 इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 छक्का 36 और 16 छक्का 96 प्लस में 3 कितना 99, यानी कि 9.96 रुपीस पर केजी हमें क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था आपको कि किस भाव से बेचा जाए उसे 20% लाभ कमाने के लिए। तो सही उत्तर आ जाएगा 9.96। चलिए इस तरीके का मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। प्रभाव ने 8.5 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चावल लिया। 9.75 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से
30 किलोग्राम चावल खरीदा, फिर उसने दोनों तरह की चावलों को मिला दिया। अब वह चावल को लगभग किस भाव से बेचे, लगभग किस भाव से बेचे, लगभग किस भाव से बेचे कि 25% का लाभ हो। ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देना इधर, ध्यान देना इधर। चलिए सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अपना सेम ही होगा, ध्यान से समझना। तो प्रभाव चावल लिया है 1.50 रुपया प्रति किलोग्राम वाला, उसका क्वांटिटी वो कितना लिया है, उसका क्वांटिटी लिया है 20 केजी, उसका क्वांटिटी लिया है 20 केजी। तो ये तुम्हारा प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 8.50 रुपया प्रति केजी, और एक तरीके का चावल और लिया है 9.75 रुपीस प्रति केजी। क्लियर है भाई? इसका क्वांटिटी बोला गया है 20 केजी और इसका क्वांटिटी बोला गया है 30 केजी, 30 केजी। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना होगा, एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस पता करने के बाद 25% लाभ पे हमें बेचना है। तो 25% लाभ का अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे 5/4, यानी 25% अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 5/4। 25% प्रॉफिट का वैल्यू क्या होता है, 5/4। तो फाइनली आपको वही करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वांटिटी वाले में रेशियो लगाना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। 2 + 3 कितना, तुम बोलोगे 5 आ गया। यहाँ पे प्राइस का तुम्हें डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा भाई, 5/1 यानी 1.25, ये आ गया 1.25। क्लियर है? 1.25 में अगर तुम 5 का डिवाइड दे रहे होगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 0.25। क्लियर है? एवरेज प्राइस निकालना है तो हम इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। तो यहां अगर हम लोग गुना करेंगे 0.25 से, ध्यान देना यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 0.50, ये कितना आ जाएगा 0.50। तो एवरेज प्राइस अब आपको क्या करना है 9.75, चूंकि 8.5 से बड़ा है तो अगर हम इधर से जाएंगे तो 0.50 क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। और जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9.25, 9.75 में से हमें घटा लेना है कितना 0.5। अब इसको बेचना है, हमें लाभ कमाना कितने का, 25% का। तो फाइनली हमें 5/4 का क्या करना है, यहाँ पे गुना करना है। तो गुना करोगे तो फाइनली पहले क्या करना है, तुम्हें गुना कर लेना है और फिर 4 का क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो जब अपन गुना करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9×45 और 1 46, और ये कितना आ जाएगा 125 का 25 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 11.56 रुपीस प्रति केजी, प्रति केजी। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। क्लियर है भाई? यानी एवरेज प्राइस हर हाल में आपको निकालने आना चाहिए, एवरेज प्राइस आपको हर हाल में निकालने आना चाहिए। अब अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, 12 रुपया प्रति लीटर के द्रव को, 12 रुपया प्रति लीटर के द्रव में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित द्रव को 13.75 रुपया प्रति लीटर के भाव से बेचने पर 25% का क्या हो, आपका लाभ हो। तो ध्यान देना इधर 13.75 में प्रति लीटर जब अपन बेचे हैं तो 25% का अपने पास क्या आ गया है, प्रॉफिट आ गया। 25% का क्या आ गया है, प्रॉफिट आ गया।
तो हमें सीपी फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे द्रव का सीपी हमें पता है। तो अगर हम लोग 25% लाभ पे बेचे होंगे तो फाइनली ये तो कहा जा सकता है ना कि 125% पे बेचे होंगे। एसपी कितना होगा, 125 होगा। और यहां कितना आ रहा है भाई, यहां क्वेश्चन क्या रखा है, 13.75 रुपया प्रति लीटर, यही बोला ये क्वेश्चन। तो हमें सीपी निकालना है। परसेंटेज में सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 100% निकालोगे। ध्यान देना यहाँ पे 125 से अगर तुम यहाँ काटते हो तो 125 का ये वैल्यू, 125 का ये वैल्यू कट जाएगा तुम्हारा 11 बार में। और चूंकि यहाँ पे डेसिमल था, 2 अंक बाद फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि 0.11 से ये कट गया। फिर 100 से अगर इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, यानी उसका सीपी कितना था, 11 रुपया प्रति लीटर उसका खरीद मूल्य था। क्लियर है दोस्तों। तो यहां से हमें पता चल गया कि उस द्रव का, मिश्रित द्रव का सीपी क्या है। इनिशियली देखो यहाँ पे 12 रुपया प्रति लीटर था, और पानी का भाव यहाँ पे बोला है पानी किस अनुपात में मिला जाए, तो पानी का जो रेट होगा वो आपको 0 रखना है। और फाइनली जब इस दोनों को मिक्स करे थे तो सीपी कितना आपका पड़ा था, 11 रुपया पड़ा था ना, तो ये आपका आ गया 11 रुपया प्रति लीटर। क्लियर है। जो वैल्यू ग्रेटर होगा उससे आपको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है। तो 12 में से 11 घटाएंगे, कितना आ गया, 1। और 11 में से 0 घटेगा, कितना आ गया भाई, 11 ही आएगा। तो इसे हमें मिलाना पड़ेगा 11:1 में। और रेशियो फाइंड आउट करने को हम लोग क्या कहते हैं, एलिगेशन। और आप यहां पे एलिगेशन रूलिंग फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ाते हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, और इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट एक्स वाई से करने का प्रयास करता है। तो अपन अभी एलिगेशन मिक्सचर में है, तो एलिगेशन मिक्सचर की अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी ने 50 केजी चावल खरीदा, उसने कुछ चावल 8% लाभ पर तथा कुछ को 18% लाभ पर बेच दिया, यानी कुछ को 8% पे और कुछ को 18% पे। लेकिन फाइनली जब वो पैसा कैलकुलेट किया पूरे बिजनेस के बाद, तो उसे पता चला कि उसे पूरे बिजनेस में 14% का ही क्या हुआ, लाभ हुआ। तो आपसे पूछ रहा है 18% के लाभ पर कितने चावल, यानी कितने किलोग्राम चावल खरीदा था। ध्यान देना यहां पे, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे गणना किया जाता है। क्लियर है भाई। तो ध्यान देना, इसके पास जो क्वांटिटी था इनिशियली, इसके पास जो क्वांटिटी था वो था 50 केजी। वो कितना था, 50 केजी, है ना। इनिशियली इसके पास क्वांटिटी कितना था, 50 केजी, ध्यान रखना। तो इसमें क्या कर रहा है कि कुछ हिस्से को तो हम मान लेते हैं पहला हिस्सा, और यहां कितना, दूसरा हिस्सा। तो पहले हिस्से को ये बेचा है 8% के लाभ पे बेचा है ना, तो यहां प्लस माइनस लिखना नहीं भूलना, क्योंकि कभी वो लॉस का भी बात करेगा। तो 8% लाभ है तो अपन प्लस कर दिए। फिर बोला है कुछ हिस्से को 18% के लाभ पर, लेकिन फाइनली उसे पूरे बिजनेस में क्या हुआ है, जब इस दोनों को मिला के बेच दिया है तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो उसे पता चला कि भाई तब तो प्रॉफिट उसका 14% का ही हुआ। तो ये आपसे पूछा गया यहां से। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से चीजों को फाइंड आउट करना है। 18% बड़ा है 14 से, कितना बड़ा है, 4, तो घटा लेंगे और यहां आ जाएगा 4। 8 छोटा है 30 से, 14 से कितना छोटा है, 6%। फिर जब हम लोग रेशियो लगाएंगे यहाँ पे, तो ये चीज आपको कितना दिखेगा, ये आपका दिखेगा 2 और 3, 2:2 कितना,
3। तो फाइनली ये 2:3 क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आपका क्वांटिटी होगा, ठीक है, जितना आप खरीदे थे उसका ये मात्रा होगा, जितना आप खरीदे थे उसका मात्रा होगा। तो फाइनली टोटल मात्रा तुम्हें यहाँ पे कितना मिल रहा है, तो तुम बोलोगे टोटल मात्रा तो मेरा 5 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन में बोला है 50 केजी। फाइनली यहाँ पे लड्डू चिपका रहा है, तो यहाँ भी लड्डू चिपकाएंगे, यहाँ भी लड्डू चिपकाएंगे। तो 18% के लाभ पे बोला था, तो 18% के लाभ पे कितना हम लोग परचेज करे थे भाई, 30 केजी। सवाल का सही उत्तर क्या होगा, 30 केजी। तो ध्यान रखना यहाँ पे प्रॉफिट का भी बात हो सकता है, लॉस का भी बात हो सकता है, तो वो आपको ध्यान देके चलना है। समझ में आ रहा है भाई?